नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दास्तानी आलिया, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो होती है जज्बातों की आवाज, किस्मत की करवट और दिल से निकली एक दास्तान। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक घने जंगल के बीच, जहां गोलियों की आवाज के बीच धड़कता है एक दिल, जहां एक घायल आर्मी ऑफिसर की जिंदगी टिकी होती है एक अनजानी लड़की के हाथों में। वो लड़की जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अपने इरादों में मजबूत है। वो डॉक्टर जो नाम या दौलत नहीं, इंसानियत देखती है। लेकिन हर कहानी में सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी दोस्ती के साए में छुपा होता है लालच, और दिल के अंदर चलती है एक खामोश जंग। क्या सच्चाई जीत पाएगी? क्या लालच रिश्तों को तोड़ देगा, या फिर किस्मत लिखेगी एक नई शुरुआत? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ दास्ताने आलिया पर। घना जंगल सांस ले रहा था। गीली मिट्टी की गंध, टूटती टहनियों की आवाज, दूर कहीं जंगली जानवरों की धीमी गुर्राहट। रात का अंधेरा पेड़ों की शाखाओं में उलझा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य तैर रहा हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक जवान सेना अधिकारी घायल अवस्था में पड़ा था। उसका नाम था कैप्टन आर्यवीर राठौड़, एक बेहद रईस और प्रभावशाली खानदान का इकलौता बेटा। उसकी वर्दी फटी हुई थी, कंधे पर गहरी गोली का घाव था और माथे से खून बह रहा था। उसकी बंदूक कुछ दूर गिर चुकी थी। वो होश और बेहोशी के बीच झूल रहा था। क्या कोई है? उसकी आवाज हवा में घुल गई। तभी सूखे पत्तों पर हल्के कदमों की आहट हुई। एक लड़की सामने आई, साधारण सूती कपड़े, कंधे पर एक थैला, आंखों में अजीब सी दृढ़ता। उसका नाम था डॉक्टर काव्या मेहरा। वो शहर की नामी डॉक्टर थी, लेकिन आज वो यहाँ किसी और काम से आई थी, जंगल के पास बसे आदिवासी गांव में मेडिकल कैंप लगाने। उसने जमीन पर पड़े अधिकारी को देखा, उसकी नब्ज जांची। आंखों में एक पल को चिंता झलकी, लेकिन चेहरे पर घबराहट नहीं आई। गोली अंदर फंसी है और काफी खून बह चुका है, उसने खुद से बुदबुदाया। आर्यवीर ने धुंधली आंखों से उसे देखा। तुम कौन हो? अभी नाम जानने की जरूरत नहीं, जिंदा रहना जरूरी है। उसकी आवाज शांत थी मगर आदेश देने वाली। वो तुरंत काम में जुट गई। अपने बैग से प्राथमिक उपचार का सामान निकाला। जंगल के बीच टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने घाव साफ किया। आर्यवीर दर्द से कराहा। हिलिए मत, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानिए, उसने दृढ़ता से कहा। उसके हाथ तेज थे, सधे हुए। उसने बिना ऑपरेशन थिएटर के, बिना किसी सुविधा के वहीं गोली निकाल दी। खून रोकने के लिए अस्थायी पट्टी बांधी। करीब 2 घंटे बाद जब सब कुछ शांत हुआ, आर्यवीर की सांसें स्थिर हो चुकी थीं। सुबह की हल्की धूप जब पेड़ों के बीच से छनकर आई, तब आर्यवीर ने खुद को एक छोटे से मिट्टी के घर में पाया। पास ही कुछ दवाइयां और उपकरण रखे थे। काव्या बाहर चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। आर्यवीर धीरे से उठा, दर्द से कराहते हुए। तुम मुझे यहाँ कैसे लाई? उसने पूछा। घसीट कर, उसने सहजता से जवाब दिया। आप काफी भारी हैं। उसके स्वर में हल्की सी मुस्कान थी। आर्यवीर ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। साधारण रूप, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास, कोई बनावटीपन नहीं। तुम डॉक्टर हो? हाँ। इस जंगल में? डॉक्टर का काम जगह देखकर नहीं होता। उसी वक्त उसकी दोस्त मीरा अंदर आई, जो उसके साथ कैंप में मदद कर रही थी। मीरा हंसते हुए बोली, तू तो कमाल है काव्या, जंगल में ऑपरेशन कर देती है। तुझे ये सब कैसे आता है? मुझे तो इंजेक्शन लगाते डर लगता है। काव्या ने हल्का सा कंधा उचकाया। सीखा है, और जरूरत पड़ने पर डरने का टाइम नहीं मिलता। आर्यवीर उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसके मन में अजीब सा खिंचाव था। एक लड़की, इतनी शांत, इतनी सक्षम, बिना किसी डर के। वो बड़े घर में पला था। उसके आसपास हमेशा लोग थे जो उसकी सुरक्षा करते थे, लेकिन आज पहली बार कोई ऐसा था जिसने उसकी जान बचाई थी, बिना उसके नाम या रुतबे की परवाह किए। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने अचानक पूछा। काव्या ने उसकी पट्टी बदलते हुए कहा, हाँ, आर्मी ऑफिसर हैं। बाकी जानना जरूरी है क्या? मैं राठौड़ खानदान का। यहाँ जंगल में कोई खानदान काम नहीं आता, यहाँ सिर्फ जिंदा रहना मायने रखता है। उसकी आंखों में एक सीधी सच्चाई थी। दिन बीतते गए। आर्यवीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। काव्या रोज गांव वालों का इलाज करती, बच्चों को दवा देती, बूढ़ों की नब्ज देखती। उसकी सादगी में एक अजीब सी ताकत थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यवीर ने उसे नदी किनारे बैठे देखा। तुम शहर में बड़ी डॉक्टर हो सकती हो, फिर यहाँ क्यों? उसने पूछा। काव्या कुछ पल चुप रही।
शहर में नाम मिलता है, यहाँ जरूरत है। तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम्हें इससे बेहतर जिंदगी मिल सकती थी? वो हल्के से मुस्कुराई। बेहतर? किसके हिसाब से? उसकी बातों में चुनौती नहीं थी, बस साफ सच्चाई थी। आर्यवीर के मन में कुछ बदल रहा था। वो पहली बार समझ रहा था कि ताकत सिर्फ पैसे या रुतबे में नहीं होती। एक दिन सेना की टीम उसे लेने जंगल में पहुंची। हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। काव्या शांत खड़ी थी। आर्यवीर उसके सामने आया। तुम्हें पता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। तुम्हारी क्लिनिक, शहर में तुम्हारी पहचान, सब कुछ बदल सकता है। काव्या ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं बदलना नहीं चाहती, मैं वही रहना चाहती हूं जो हूं। उसके शब्दों में कोई भावुकता नहीं थी, बस स्थिर निर्णय। आर्यवीर कुछ क्षण उसे देखता रहा। तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान मत कहिए, वो मेरा काम था। हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। धूल और पत्ते हवा में घूमने लगे। आर्यवीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। काव्या वहीं खड़ी थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अफसोस के। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जंगल के पास एक आधुनिक अस्पताल बनना शुरू हुआ, बिना किसी बड़े उद्घाटन के, बिना मीडिया के शोर के। उसके फंडिंग पेपर पर सिर्फ एक नाम था, आर्यवीर राठौड़। लेकिन अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर काव्या मेहरा। मीरा हंसते हुए बोली, देखा, तू जंगल में ऑपरेशन करती थी, अब तेरे पास पूरा अस्पताल है। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जगह बदली है, काम नहीं। और दूर खड़ा आर्यवीर ये सब देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में गर्व नहीं, बल्कि संतुलन था। जंगल की लातें अब भी उतनी ही गहरी थीं, लेकिन उस रात से जब एक घायल अधिकारी और एक दृढ़ डॉक्टर की राहें टकराई थीं, दोनों की जिंदगियां अलग दिशा में मुड़ चुकी थीं। जंगल के उस छोटे से अस्पताल में सब कुछ धीरे धीरे आकार ले रहा था। दीवारों पर ताज़ा चूना, दवाइयों की अलमारियां, साफ बिस्तर और बाहर वही घना जंगल जो अब पहले जितना भयावह नहीं लगता था। डॉक्टर काव्या मेहरा अपने काम में डूबी रहती थी। उसके लिए ये सब अस्पताल, सुविधा, संसाधन बस एक माध्यम थे। उसका उद्देश्य वही था, इलाज करना। लेकिन हर कहानी में सिर्फ एक ही भाव नहीं चलता। मीरा, उसकी बचपन की सहेली, अब भी उसके साथ थी। दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ी थी, एक ही क्लास, एक ही बेंच, एक ही सपने, लेकिन मन अलग अलग। बचपन में जब भी कोई नई लड़की क्लास में आती, काव्या से प्रभावित हो जाती। उसका शांत स्वभाव, मदद करने की आदत, साफ नियत, लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींच जाते। मीरा भी बुरी नहीं थी, पर उसके मन में हमेशा एक हल्की सी कसक रहती थी। क्यों सब उसे ही पसंद करते हैं, मैं कम क्या हूं? समय के साथ ये कसक गहरी होती गई, और जब कैप्टन आर्यवीर राठौड़ उनकी जिंदगी में आया, रईस खानदान का इकलौता वारिस, प्रभावशाली, आकर्षक व्यक्तित्व, तब मीरा के मन में एक नया भाव जागा, लालच। वो अक्सर दूर खड़ी होकर आर्यवीर को काव्या से बात करते देखती। उसकी आंखों में आदर साफ झलकता था। वो काव्या की बातों को ध्यान से सुनता, उसके फैसलों पर भरोसा करता। मीरा के मन में विचार उठता, इतना बड़ा खानदान, इतनी दौलत, अगर मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं तो? एक शाम जब काव्या मरीजों को देख रही थी, मीरा जानबूझकर आर्यवीर के पास गई। कैप्टन, आपको पता है, बचपन से हम दोनों साथ हैं। काव्या हमेशा ऐसी नहीं थी, बहुत जिद्दी थी, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। आर्यवीर ने शांत नजर से उसे देखा। जिद्दी नहीं, दृढ़ है। मीरा ने बात बदलते हुए कहा, आप जैसे बड़े घर के लोगों की दुनिया अलग होती है, यहाँ की जिंदगी, ये सब कब तक? उसके शब्दों में परोक्ष संकेत था। आर्यवीर समझ रहा था, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खानदान से ज्यादा इंसान मायने रखता है, उसने सीधा जवाब दिया। मीरा के चेहरे पर हल्की असहजता आई। उधर काव्या अब भी वैसी ही थी, सीधी, स्पष्ट, निष्कपट। उसे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि मीरा के मन में क्या चल रहा है। वो हमेशा उसकी तारीफ करती, हर फैसले में उसे साथ रखती। एक रात मीरा अकेली बैठी थी। अस्पताल की छत पर हवा चल रही थी। नीचे से काव्या और आर्यवीर की हल्की बातचीत की आवाज आ रही थी। अगर मैं चाहूं तो सब कुछ पा सकती हूँ, बस थोड़ा सा प्रयास। लेकिन उसी क्षण उसे बचपन का एक दृश्य याद आया, जब स्कूल में किसी ने उसे परेशान किया था और काव्या ने उसके लिए खड़े होकर सबके सामने उसका साथ दिया था। वो याद उसके अंदर कुछ तोड़ गई। अगले दिन उसने काव्या से पूछा, अगर तुम्हें कभी बहुत बड़ा मौका मिले, बहुत पैसा, बहुत नाम, तो तुम क्या करोगी? काव्या ने बिना सोचे कहा, अगर उससे किसी का भला हो सके तो लूंगी, वरना नहीं। और अगर कोई तुम्हें धोखा दे? काव्या हल्के से मुस्कुराई।
तो उसका बोझ उसे ही उठाना होगा। मैं क्यों अपने मन को गंदा करूं? उसकी आंखों में कोई शक नहीं था, कोई चालाकी नहीं। मीरा चुप रह गई। उसने पहली बार महसूस किया जो उसे हमेशा चाहिए था वो दौलत नहीं थी, वो सम्मान था। और वो सम्मान कभी लालच से नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। अस्पताल पूरी तरह तैयार हो चुका था। सेना के अधिकारी, शहर के लोग, मीडिया सब मौजूद थे। आर्यवीर मंच पर खड़ा था। इस अस्पताल की नींव सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि विश्वास से रखी गई है, और उस विश्वास का नाम है डॉक्टर काव्या मेहरा। तालियां गूंज उठीं। फिर उसने कहा, और जो हर कदम पर साथ रही वो है मीरा। मीरा चौंक गई। भीड़ की नजरें उसकी तरफ मुड़ी। पहली बार उसे लगा कि वो काव्या की परछाई नहीं, उसका हिस्सा है। कार्यक्रम के बाद जब सब जा चुके थे, आर्यवीर ने काव्या से कहा, मैंने बहुत जगहें देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मन कहीं नहीं देखा। काव्या ने शांत स्वर में कहा, मन साफ रखना मुश्किल नहीं है, बस चाहतों को काबू में रखना पड़ता है। उस रात मीरा ने खुद से स्वीकार किया कि उसका लालच एक पल की कमजोरी था, लेकिन उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समय बीता। आर्यवीर और काव्या एक दूसरे के करीब आए, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के। उनका रिश्ता सम्मान और समानता पर टिका था। मीरा अब उनके साथ खड़ी थी, इस बार किसी चाहत के साथ नहीं बल्कि सच्चे मन से। और अंत में वही हुआ जो अक्सर चुपचाप होता है। साफ नीयत जीत गई, लालच फीका पड़ गया, दोस्ती बची रही। और जंगल के किनारे बने उस अस्पताल में जहां कभी एक घायल अधिकारी लाया गया था, अब 3 जिंदगियां एक नई दिशा में बढ़ रही थीं। सच्चाई ने शोर नहीं मचाया, बस अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, ये थी आज की दास्तान। एक जंगल, एक बहादुर डॉक्टर, एक रईस फौजी अफसर, और दिल के अंदर चलती वो जंग जिसे कोई देख नहीं पाता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है, लालच भी और सच्चाई भी। इस कहानी में आपने देखा कि साफ नीयत देर से सही लेकिन अपनी जगह बना ही लेती है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दास्ताने आलिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक एहसास, एक सच्चाई और एक नई शुरुआत। मैं मिलूंगी आपसे अगली दास्तान में। तब तक सुनते रहिए, महसूस करते रहिए। दास्तान